दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम क्योन ही की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार और सरकारी नियुक्तियों के बदले महंगे तोहफे लेने के एक और हाई प्रोफाइल मामले में शुक्रवार को अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। लाइव स्ट्रीम के जरिए सुनाए गए फैसले में अदालत ने 53 साल की किम को पद का दुरुपयोग करने, प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने और सरकारी नियुक्तियों में कथित मदद के बदले करोड़ों वॉन की कीमती आभूषण और लग्जरी उपहार स्वीकार करने का दोषी ठहराया है। खास बात यह है कि किम क्योन ही पहले से ही शेयर बाजार में हेरफेर और रिश्वतखोरी से जुड़े एक अन्य मामले में 4 साल की सजा काट रही हैं। अब ऐसे में उनके खिलाफ कुल सजा और बढ़ गई है और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालती दस्तावेजों और जांच एजेंसियों के मुताबिक दिसंबर 2025 में दर्ज इस मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि किम क्योन ही ने साल 2022 में एक बड़े कंस्ट्रक्शन कारोबारी से 10 करोड़ 30 लाख वॉन यानी कि लगभग 67,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य के महंगे आभूषण स्वीकार किए थे। इनमें दुनिया के प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड का नेकलेस और इसके साथ ही ब्रोच और साथ ही साथ हीरे जड़े हुए इयररिंग्स शामिल थे। बता दें कि अभियोजन पक्ष का आरोप था कि इन कीमती उपहारों के बदले किम ने कारोबारी के दामाद को सरकारी पद दिलाने का भरोसा दिलाया था। जांच में ये भी सामने आया है कि पूर्व प्रथम महिला ने एक राजनेता से लगभग 26.5 लाख वॉन कीमती सोने का कछुआ उपहार में स्वीकार किया था। इसके अलावा एक रोबोट डॉग बनाने वाली कंपनी के उद्यमी से उन्होंने लगभग 3.9 करोड़ वॉन की कीमती लग्जरी घड़ी भी ली थी। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा है कि इन सभी उपहारों के पीछे प्रभाव का इस्तेमाल कर विशिष्ट लाभ पहुंचाने की मंशा थी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने किम क्योन ही के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने बिना किसी संकोच के ऐसे महंगे उपहार स्वीकार किए जिन्हें खरीदना एक आम नागरिक के लिए पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर हो सकता है। अदालत ने माना कि सार्वजनिक पद से जुड़े प्रभाव का इस तरह निजी लाभ के लिए इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के भरोसे के खिलाफ है। हालांकि पूरे मुकदमे के दौरान किम क्योन ही ने खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना है कि उन्होंने उपहार तो स्वीकार किए लेकिन बदले में किसी को कोई सरकारी फायदा नहीं पहुंचाया। अदालत ने उनकी इस दलील को पर्याप्त सबूत के आधार पर खारिज कर दिया। सबूत क्योंकि नहीं थे और अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए 7 साल की सजा सुना दी है। किम क्योन ही का नाम लंबे समय से विवादों से जुड़ा रहा है। उनके पति दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल भी इस समय जेल में हैं। उन्हें 2024 में देश के मार्शल लॉ लागू करने की कथित असफल कोशिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी किम क्योन ही पर शेयर बाजार में हेरफेर, महंगे उपहार स्वीकार करने और प्रभाव का दुरुपयोग करने जैसे कई आरोप लगे थे, जिनकी वजह से दक्षिण कोरिया की राजनीति में लगातार विवाद बना रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पशु अधिकारों की समर्थक और देश में डॉग मीट व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के अभियान का चेहरा रही किम क्योन ही अब लगातार दूसरे बड़े भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए जाने के बाद फिर सुर्खियों में आ गई हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।